सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, इस बार की सुर्खियों का विषय है कैच द रेन, हर बूंद की कीमत। भारत में जल संकट आज एक गंभीर चुनौती बन चुका है। बारिश हर साल होती है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा बहकर नदियों और समुद्र में चला जाता है। यदि हम वर्षा जल को सहेज लें तो भविष्य की जल समस्याओं का बड़ा समाधान निकल सकता है। इसी उद्देश्य से देश भर में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका संदेश है बारिश का पानी जहां गिरे जब गिरे उसे वहीं संजोए। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और जल संरक्षणवादी उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर जी ने बिना किसी सरकारी मदद के वर्ष 2005 में खेत में मेड़ पर पेड़ का एक अभियान शुरू किया, जिससे खेत का पानी खेत में ही रुकने लगा और भूजल स्तर में भी तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही साथ मिट्टी का कटाव भी रुक गया। उन्होंने गांव वालों को प्रेरित कर श्रमदान के माध्यम से तालाबों और कुओं को भी पुनर्जीवित किया। जल संरक्षण की दिशा में उनके करीब 30 वर्षों के निस्वार्थ प्रयासों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जल योद्धा के रूप में पहचान मिली है। उनकी इस तकनीक को नीति आयोग द्वारा भी सराहा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में उमाशंकर जी के जल मॉडल की प्रशंसा कर चुके हैं। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कैच द रेन जो अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये आज के परिदृश्य में क्यों इतना जरूरी है? जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल ही जगन्नाथ है, पानी ही परमेश्वर है, पानी ही परमात्मा है जी। ऐसे शब्दों को हम लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते भी चले आ रहे हैं। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहाँ से पानी गायब है। पहला है, आखिरी नहीं है। चेन्नई में पानी नहीं है, बेंगलोर में पानी नहीं है, दिल्ली में पानी नहीं है। भारत के 31 शहरों में पानी कम हो रहा है जी। 10,550 नदियां थी, जिनमें से केवल 550 नदियां बची हैं। जिन नदियों को हम नदी कह सकते हैं, माँ कह सकते हैं, माँ तो कहेंगे ही। गंगा का पानी कानपुर में पीने लायक नहीं है, यमुना का पानी दिल्ली में पीने लायक नहीं है। ऐसे में जल को लेकर चिंता स्वाभाविक है। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। आज के युग में राज्य, समाज, सरकार, सभी लोगों ने लंबे समय से प्रयास किए, लेकिन पानी बढ़ने की बजाय घटता चला गया। और ऐसे में वर्षा की बूंद जहां गिरे वहीं रोकें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कैच द रेन संदेश है, इस संदेश को बड़ी गंभीरता के साथ युवा पीढ़ी के साथ संवाद करके शुरू करना चाहिए। अगर जहां बूंद गिरती है, अगर उसके आगे वह चली जाती है, 10 मीटर आगे खिसक जाती है, तो उसके रोकने का प्रयास अनाथकारी हो जाता है। पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे, भारत की संस्कृति जल संस्कृति है। भारत का ज्ञान जल ज्ञान है। वरुण देवता की कृपा से उनके प्रलय भी आती है, तब भी उसमें कुछ अच्छाई छिपी होती है, ऐसा माना गया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में पानी का एक बाजार खड़ा हो गया है, नीले सोने का बाजार खड़ा हो गया है। 100 रुपए की बोतल है, 500 रुपए की बोतल है, 2,500 रुपए किलो पानी है, 5,000 रुपए किलो तक का पानी बाजार में लोग पीते हैं। बड़े लोग हैं जो 140 करोड़ 45 करोड़ का देश है। क्या पानी खरीद के पिया जा सकता है? नहीं पिया जा सकता है। खेत की मिट्टी भी बह रही है, उपजाऊ मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं। पानी भी बह रहा है और उसके साथ उसके जीवाणु भी बह रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारे देश में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं केजी से पीजी तक में, 1212 से ज्यादा विश्वविद्यालय है, आईआईटी है, आईआईएम है, 53,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 1 से 12वीं तक के 12 लाख से अधिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक, इंटर कॉलेज। लेकिन पानी की पाठशालाएं हम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? कृषि से 50 से अधिक कृषि के सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। हमें जल विश्वविद्यालय बनाना होगा। वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर म्यूजियम बनाना होगा। वाटर लाइब्रेरी की जरूरत करनी होगी। और 1 मिनट में, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, लगभग 20 बच्चे पैदा होते हैं। 2000 लीटर पानी पर मिनट चाहिए, अर्थात एक दिन में 28,80,000 लीटर पानी ताजा चाहिए। पानी घट रहा है और मांग बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। 1 मिनट में 5 व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाता है, अपने साथ 25 कुंटल लकड़ी ले जाता है। एक मिनट में 25 कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए, तो एक दिन में 18,000 कुंटल लकड़ी अपने व्यक्ति साथ ले जा रहा है। ऐसे में हमको सबको सोचकर ये तय करना होगा कि पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। मैंने
पिछले 30 वर्षों में मेरा नारा था हर खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। मुझे भारत सरकार ने इस काम के लिए पद्म सम्मान से सम्मानित किया। जल क्षेत्र में मुझे पद्मश्री प्रदान किया। जल योद्धा का सम्मान भी जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे प्रदान किया। देश के 114 जिले कालाहंडी से लगा करके बालंगीर होते हुए मैंने बुंदेलखंड के क्षेत्र को देखा है। 25 लाख तालाब थे जब आजाद हुए थे। आज हमारे पास 5 लाख तालाब भी नहीं बचे हैं। 1 करोड़ से अधिक कुएं थे। ये कहाँ चले गए? जो कुएं की पूजा होती थी उसका क्या हुआ? नदी की पूजा क्यों होती थी? तालाब की पूजा क्यों होती थी? जल विहार मेले क्यों लगते थे? मध्य प्रदेश जहाँ बसा हुआ है भोपाल, उसको ताल का बनाने वाला महाराज भोज ने 1200 साल पहले जल मंगल नाम का ग्रंथ लिखवाया था। पानी को बनाने की या पानी को बचाने की 5 किताबें हैं। पानी बेचने की लाखों किताबें हैं। जल साहित्य का सृजन करना पड़ेगा। किसानों को समझाना पड़ेगा कि दिन की बजाय वो रात में सिंचाई करें। दिन में सूर्य भगवान पानी को चुरा लेते हैं। हम सबको प्राथमिक से लगा के उच्च तक की शिक्षा में पानी को बताना होगा। जल आंदोलन जन आंदोलन करना पड़ेगा। जल क्रांति जन क्रांति करनी पड़ेगी। जीवन बीमा नहीं जल बीमा करना होगा। ऐसा मेरा ये निजी विचार है और मैंने अनुभव भी किया है कि जल सामान्य विषय नहीं है। जल एक बड़ा विषय है और बड़े विषय को हमें बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और जल की जो नीति है, हमारी जल नीति है, मैं इस बात के लिए प्रसन्नता और खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने जल संरक्षण के लिए बहुत काफी कुछ सीखा है। और उनके हर मन की बात हो या सामाजिक सरोकारों का विषय हो, जल संरक्षण का वो महत्व देते हैं। श्यामा चरण शुक्ल जी जब जल मंत्री थे, उनके साथ मुझे देखने का अवसर मिला। सैफुद्दीन सोद जी के साथ मौका मिला। गडकरी जी जल मंत्री थे, माननीय उमा जी मंत्री थी जल की भारत सरकार की। और जल शक्ति जब मंत्रालय बना उसके गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जल मंत्री हुए और CR पाटिल साहब के साथ मुझे सीखने का अवसर मिल रहा है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि पानी को लेकर के जो इधर 10 वर्षों में हमने कुछ सीखने का अवसर मिला। ये पिछले दिनों जब तालाब गायब हो रहे थे, तालाबों पर कब्जा हो रहा था, नदियों, भारत की संस्कृति, दुनिया की संस्कृति का जन्म हुआ वो नदी के किनारे हुआ। अगर हम कैम्ब्रिज की बात भी करें तो वो कैम नदी का नाम है, उसके ऊपर एक विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। हम अमेरिका में उतनी बरसात नहीं होती जितनी भारत में बरसात होती है और भारत में वहां 500-550 मिलीमीटर पानी बरसता है। मेरे यहाँ औसत 900 मिलीमीटर पानी बरसता है। लेकिन हम पानी को रोकते नहीं, पानी के प्रति लापरवाह हैं। आने वाले समय में पानी का पेट्रोल पंप बनाया होगा, वाटर एटीएम लग गए हैं स्टेशनों में, गैस का सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा। पानी, मिट्टी और पेड़, कैच द रेन का जो है, मैं जो मेड़बंदी कर रहा था, जैसे मेड़ बनाओ और मेड़ पर पेड़ लगाओ, खेत का पानी खेत में रहे, घर का पानी घर में रहे, गाँव का पानी तालाब में रहे, जंगल का पानी जंगल रहे। ये कैच द रेन का मतलब यही है। और मुझे खुशी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा कि वे परंपरागत मेड़बंदी से परंपरागत के तरीके से आने वाले पानी को रोकें। हमें युवाओं को, बच्चों को, सबको मिल करके सतत योजना, सारे काम बंद करके पेड़ और पानी के लिए काम करना पड़ेगा। मिट्टी बचाने का काम करना पड़ेगा। 1 मिनट में 20,000 टन मिट्टी बह करके जा रही है समुद्र में जी। 1 मिनट में पानी की 20,000 बोतल बनती है दुनिया के अंदर। 16,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। पानी का बेटा पेड़ है। पेड़ कहाँ होता है? पहाड़ में होता है। पहाड़ किनको पानी देता है? नदियों को पानी देता है। नदियां पानी कहाँ रखती है? बालू में पानी रखती है। हमको इसके बारे में सोचना होगा। केवल कहने मात्र से नहीं, करना पड़ेगा। हर गांव में एक वाटर बस्टिंग होनी चाहिए। पानी की शिक्षा देनी हो। गांव को पानी कितना लगेगा, पशु को पानी कितना लगेगा, पेड़ को पानी कितना लगेगा, अतिथि को पानी कितना लगेगा, फसल को पानी कितना लगेगा, ये वाटर बस्टिंग, पानी पढ़ाना पड़ेगा, पानी पर शोध करना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों भारत रत्न CN राव साहब के यहाँ बेंगलोर गया जी। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि पानी पर आप साहित्य तैयार करो। पानी को लेकर के समाज में जब आज से जलंधर जब लिखा गया था जल को लेकर के, या महाराज भोज ने जलमंगल नाम का ग्रंथ लिखवाया, या महाराज कालिदास ने मेघदूत या मेघमाला लिखवाई होगी जी, पद्माकर जी ने गंगा शतक लिखाया होगा, या अनुपम मिश्र जी ने जब आज भी खड़े हैं तालाब लिखा होगा जी, तो उसका समाज में असर पड़ा होगा और पड़ता भी है। वेदों ने पानी की महिमा की है। जगदीश का, जल का नाम जगदीश है। तो भगवान जन्म होते हैं जब माँ के घर में थे, पानी में थे, बाहर आए तो पानी से नहाए गए, चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, राख बनेगी तो पानी में डाली जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि पानी को पढ़ाना होगा।
पानी को पढ़ाएंगे तभी हम पानी को बढ़ा पाएंगे। ये कहीं ना कहीं एकदम सही और सटीक कहावत बन गई है। जब भी हम अभियान की बात करते हैं, आपने बोला कि पानी का एक जन अभियान बनाना होगा, और जब भी हम किसी अभियान की बात करते हैं तो लोग अभियान को तो चलाते हैं लेकिन भूल जाते हैं अपने स्वयं के घर से। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी अभियान जन आंदोलन बनने से पहले वो अगर घर से शुरू हो, एक प्रभावी अभियान बनकर सकारात्मक रूप से सफल हो सकता है? तो एक आम आदमी की क्या कुछ भूमिका है अपने घर से ही जल के संरक्षण के लिए, और विशेषकर कैच द रेन अभियान एक आम आदमी के घर से किस प्रकार से एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकता है? इस बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, सब्जी धोने का पानी जी, बर्तन धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी जी, गाड़ी पोछने वाला पानी जी, जो भी पानी है उस पानी को अपने पेड़ में डाल दीजिए जी। गंदा पानी पीने के काम नहीं आएगा लेकिन आग बुझाने के काम आएगा जी। बदलाव दुनिया से नहीं हो सकता, बदलाव अपने घर से शुरू होता है जी। माँ पहले गुरु होती है, माँ और पिता से बड़ा इस सृष्टि में कोई देवता नहीं है जी। लेकिन माँ और पिता ने जो पुरखों ने, मैं बार बार कहता हूँ कि पहाड़ के ऊपर तालाब कैसे बनता था, पहाड़ के ऊपर कुआं कैसे बनता था, जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक हमारे पुरखों के पास थी, भारत का जो पुराना जल ज्ञान था, कुएं का कोई विकल्प नहीं है, हैंडपंप कुएं का विकल्प नहीं है। हरित क्रांति के नाम पर भारत माता के पेट में जो करोड़ों छेद किए गए जी, और लाखों साल पुराना पानी जो हमारे पुरखों ने बचा के रखा था उसको हमने बाहर फेंक दिया। कैच द रेन एक अच्छा अभियान है, और कैच द रेन के अभियान को हमें, जैसे हम समझते हैं कि ये पानी दूसरे के लिए नहीं, जल धन है जी। अपने संतान को धन मत दो, जल दो जी। सोना नहीं आप पी सकते, पानी पिएंगे जी। और कहीं ऐसा ना हो वो दिन आ जाए जब इस दुनिया में जो पहला युद्ध हुआ था वो भोजन के लिए हुआ था, दूसरा पेट्रोल के लिए हुआ था, तीसरा यदि होगा तो पानी के लिए होगा, ऐसा हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित है इस विषय को लेकर, और इस दिशा में आम जागरूकता भी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जागरूकता नहीं आ रही है, पेड़ लगाना होगा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बदलाव अपने घर से शुरू करना पड़ेगा जी। मैंने वाटर बस्ती की बात क्यों की, एक घर का बजट बनना चाहिए, जैसे हम साल भर का अपना आर्थिक बजट बनाते हैं वैसे पानी का भी बजट होना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से ही प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर कहीं ना कहीं वे हमेशा अपने जन अभियानों में, मन की बात में, या जब भी वो जनता से मुखातिब होते हैं तो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और ऐसे समाज से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, और उसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसी श्रृंखला में काफी सारे युवा भी उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं की क्या कुछ भूमिका हो सकती है, क्योंकि युवा जब किसी चीज को बदलने का जिम्मा उठा लेते हैं तो वो चीज होकर रहती है। तो इस अभियान में युवाओं की क्या कुछ भूमिका है, इस पर हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जी, केजी से पीजी तक रिसर्च कर रहे हैं, प्राइमरी में है। दुनिया की सबसे ज्यादा शक्ति, युवा शक्ति भारत के पास है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बदलाव की क्रांति आचार्य विनोबा भावे, जब हम लोग छोटे छोटे तो विनोबा जी से हम लोग सीखते थे, नानाजी देशमुख जी से हम लोग सीखते थे, जयप्रकाश जी के आंदोलन से हम लोग सीखते थे। हमें बच्चों को बताना होगा, कुएं की पूजा, जब मैं पैदा हुआ था कुएं की पूजा हुई थी। गगरी मध्य प्रदेश में खासकर गगरी उतारी था, देवर भाभी का एक रिश्ता होता था गगरी उतारने का जब बच्चा पैदा होता था। जल विहार मेले लगते थे बुंदेलखंड में, और मेघ मल्हार हम लोग संगीत से भी पानी बरसा लेते थे। हमारे पास कितनी अच्छी टेक्निक थी, कितने बड़े विद्वान लोग थे हमारे पास। आज हमको फिर से तय करना होगा कि ये जो जल है, मकान बना तो पानी से बना, घड़ी का टाइम आया तो पानी से आया, बिजली बनी तो पानी से बनी, पानी रोड बना तो पानी से बना। सबसे प्राचीन चिकित्सा जल चिकित्सा है, हमें सबसे पुराना वैद्य पानी है। सारे वेद कहते हैं कि सभी औषधियों का वास जल में होता है। हमको पुरातन ज्ञान, नवीन ज्ञान दोनों को जोड़कर हमें अपनी सिंचाई के साधनों में वो प्रयोग करने होंगे, ऐसी फसलें पैदा करनी होंगी जिसमें पानी कम लगे जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जन भागीदारी का विषय, पानी बचाना सरकार का काम नहीं है जी, समाज का काम है, जन भागीदारी का काम है जी। और मैं पानी की पाठशालाओं के माध्यम से देश भर के 300 से ज्यादा, मैंने IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में मैंने लेक्चर दिए। देश भर के लगभग 25 राज्यों में मैं गया हूँ, जहाँ अति सूखा है वहाँ कई बार गया। और मेरी कोई NGO संस्था नहीं है, कोई कार्यालय ऑफिस नहीं है, 4 आने पैसे का कोई गुनाहगार नहीं हूँ। मेरा काम था, साइकिल में जाता था, अपनी नगड़िया बजाता था, गांव गांव जाके कहता था हर खेत पर मेड़ बनाओ, हर मेड़ पर पेड़ लगाओ। मतलब पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ और पर्यावरण को
अपने खेत पर अरहर की दाल लगाओ, सहजन लगाओ, पेड़ लगाओ, और जहाँ जरूरत वहाँ वृक्ष लगाओ। एक से गेहूं का पेड़ है, धान का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, और बरगद वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, इमली वृक्ष है। तो जहाँ जरूरत वहाँ वृक्ष लगाओ और कहीं पेड़ लगाओ। बिल्कुल आज का विषय आपने बहुत अच्छा, आकाशवाणी समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है, बुलाती है, विशेषज्ञों को बुलाते हैं। अच्छा है, युवाओं के साथ सहभागिता हो। पानी के प्रति हमको लगातार अभियान चलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक था कुआं प्यासे के पास नहीं आता था जी। हमारे लोक संगीत में, गाँव में, हमारे लोक जीवन में जल को देवता मानते थे। भगवान श्री राम का जन्म सरजू मैया में हुआ, उनके नजदीक हुआ, खेले हैं सरजू में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कालिंदी में हुआ। भगवान शंकर गंगाधर हैं। ब्रह्मा के कमंडल में जल है। कुरान, पुराण, बाइबल, गीता सभी ने पानी बचाने की बात की। सभी धर्मों ने पानी का आदर किया है। जैन मुनि अपने साथ कुछ नहीं रखते, वस्त्र नहीं पहनते, पर कमंडल में जल रखते हैं। तो जो पानी सबको पवित्र करता है। पानी की पतली सी लकीर एक आशा की किरण पैदा करती है। पानी बसाता भी है और विनाश भी करता है। धैर्य टूट गया पानी का। जिस तरह से हम पानी का अपमान कर रहे हैं, दाढ़ी बनाने में अब पानी बह रहा है, नहाने में पानी बह रहा है, बर्तन धोने में पानी बह रहा है, कपड़ा धोने में पानी बह रहा है। अरे इसके सीमित साधन है। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो जितना बैंक में हो उतना ही तो निकालेंगे जी, लेकिन हम अत्यधिक उसका दोहन कर रहे हैं। ऐसे में हम सबको मिलकर के एक अभियान चलाना पड़ेगा और बुजुर्गों की सलाह लेनी पड़ेगी। कुएं का बनाने का कारीगर नहीं मिल रहा, डैम बनाने का कारीगर मिल रहा है जी। डैम बोर करने का कारीगर में, ट्यूबवेल लगाने वाला इंजीनियर मिल जाएगा, पर तालाब किसी को नहीं पता कि तालाब का कितनी गहराई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितने धनुष बनता था, कितने धनुष गहरा रहता था, और तालाब के अंदर कुइयां होती थी, कुइयां के अंदर क्यों एक अलग से आर्टिजन वेल रहते थे जी। तो हिंदुस्तान के एशिया का सबसे बड़ा तालाब महाराज भोज ने बनवाया था, और वो 150 गज गहरा 65,000 हेक्टेयर में बना था, 65 बावड़ी को जोड़कर। महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने पूरे देश में जल संरक्षण सभी तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए। महारानी दुर्गावती ने गोंडवाना के आदिवासी इलाकों में कितने तालाब बनाए। माता अनसुईया ने तो तपोबल से मंदाकिनी लाई। महाराज भागीरथ तो गंगा जी लेकर आए। ये जल योद्धा है। लाखा बंजारा सागर ताल बनाने के लिए बलिदान हो गया। ऐसे हमारे पास अनेक जल योद्धा वीर हैं। लाखों लोग इस देश में काम कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जल संरक्षण को लेकर कितने सजग रहते हैं, और उन्हीं की सोच का परिणाम है ये अभियान कैच द रेन। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये संदेश। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत है ही। जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। और इसलिए हम तय करें कि हम पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पानी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, हम पानी के साथ पवित्र रिश्ता रखेंगे। ये हमारी पवित्रता पानी को बचाने के लिए काम आएगी। ये देश की वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उमाशंकर जी, अभी तक हमने बात की जल संरक्षण को लेकर किस तरीके से प्रयास करने चाहिए और एक इसको जन अभियान बनाना है। हमारे देश में शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी दो तरीके के लोग निवास करते हैं, और शहरों और गांवों की जो संरचना है वो भी काफी अलग होती है। तो जल संरक्षण को लेकर गांवों और शहरों की व्यवस्था क्या है, और क्या दोनों में ही समान तरीके से जल संरक्षण किया जा सकता है या अलग अलग तरीके हैं? इसके लिए हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए, शहर का जब निर्माण हुआ तो नदी के किनारे हुआ था, और गांव का जो निर्माण हुआ था वो तालाब के किनारे हुआ था। मैं 10,000 साल 5,000 साल पुरानी बात कह सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है। शहर में कंक्रीट हो गया है, तो कैच द रेन के अनुसार हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य रूप से करनी चाहिए।
अगर 900 मिलीमीटर पानी बरसता है या 1000 मिलीमीटर पानी बरसता है तो 1 मीटर पानी होता है, ठीक है। अगर 1 मीटर, अगर आपके पास 50 मीटर का घर है तो 50,000 लीटर पानी आपके घर में बरस गया। व्यक्ति को अपने जीवन में कितना पानी चाहिए? अगर वो 90 साल जीता है 1 लाख लीटर पानी चाहिए जीवन भर के लिए। अगर वह 2.5 लीटर पानी पीता है तो वैसे 2 लीटर पानी पीता है व्यक्ति यहाँ, लेकिन बर्बाद कितना करता है? रोज 100 लीटर पानी बर्बाद करता है, नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, पोछा लगाने में, दाढ़ी बनाने में, कपड़े धोने में। एक नींबू के बनने में 100 लीटर पानी लगता है। 1 किलो धान बनने में, चावल बनने में 2000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गेहूं के बनने में 1000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो पनीर बनने में 55 लीटर पानी लगता है। 1 किलो मछली बनने में 25,000 लीटर पानी लगता है। गांव में व्यक्ति को अपने खेत में पानी रोकना चाहिए और शहर के व्यक्ति को अपने घर में पानी रोकना चाहिए। शहर की एक अलग परंपरा है, शहर का एक अपना जीवन होता है, सारा कंक्रीट है, वहां कंक्रीट कर दिया है हमने, पानी को भगा दिया है। लेकिन गांव में आज भी तालाब हैं पर पानी नहीं है। ये म्यूजियम में दिखाई देगा कभी की, वाटर म्यूजियम में दिखाया जाएगा कुएं हुआ करते थे, रहेट होते थे। बुंदेलखंड में बुंदेलों चंदेलों ने जो तालाब बनाए थे, हजारों की संख्या में एक श्रृंखला थी बुंदेलखंड में तालाबों की। नाला नहीं, नारे, छोटे छोटे नारों से बड़ी नदी का निर्माण होता। आज छोटी छोटी गाँव की स्मॉल रिवर्स थी, वो खत्म हो गई, इसी नदियां मर गई, सिलटा गया उन्होंने। तो गाँव की जल संरक्षण अलग है और शहर का जल संरक्षण अलग है। लेकिन गांव में पानी रोकने के जगह है, शहर में पानी रोकने की जगह नहीं है। हमें विकास प्राधिकरण को ये तय करना पड़ेगा, अगर हम 100 मीटर का एक प्लॉट किसी को देते हैं तो उसको तय करना पड़ेगा कि आपको 5 मीटर का गड्ढा बना के पानी बरसात का उस गड्ढे में भरना ही है, तब तक कोई नक्शा पास नहीं करेंगे। गांव के व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे घर में जगह है, कच्ची जगह है, वहाँ पानी को अपने घर में गाड़ लो। पहले हमारे पुरखे, मेरा मकान, मैं आज 60 साल पहले पेड़ के नीचे पड़ते थे हम, लकड़ी की स्लेट हुआ करती थी। गाँव में घर पूरा कच्चा था, मकान बना था, खपड़े लगे हुए थे, लेकिन पूरे घर का पानी वहीं घर में ही चला जाता था। आज अगर थोड़ा सा बरसात होती है, अगर 15 मिलीमीटर पानी बरस जाता है तो गांव के बाहर पानी निकल जाता है। तब 100 मिलीमीटर पानी बरसता था, गांव के बाहर नहीं जाता। तो हमको गांव के और शहर के पानी तो सबका है ना। असली वित्त मंत्री दुनिया भर का कौन है? मानसून है, जल ही सबसे बड़ा वित्त मंत्री है। इसलिए वरुण देवता सामर्थ्य देवता है, वरुण देव की प्रार्थना सभी करते हैं। तो हमको गांव के लिए, शहर के लिए कोई अलग योजना नहीं बनानी। हमको शहर के लिए केवल ये तय करना है कि अपने घर के छत के ऊपर का पानी नीचे ले जाओ, और गांव के व्यक्ति को तय कराना है कि पूरे गांव का पानी तालाब में ले जाओ। खेत का पानी मेड़बंदी करो। पहले बंधान होते थे, बंधवा होते थे, बंधिया होती थी, उससे छोटा है मेड़बंदी, जो मेरे नाम से देश में जानी जाती है। हमको एक जो हमारे दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, हाहाकार मचा हुआ था चेन्नई में 2019 में, पानी नहीं था। बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी आने की राजनीति होती थी। भले ही लोग उसका श्रेय मुझे दे रहे हो, मालगाड़ी से अब तो धान जा रहा है चित्रकूट और बांदा से, लेकिन मैंने अकेले नहीं किया, हजारों किसानों ने मेरे साथ फावड़ा उठाया और मेड़बंदी की। तो हमको सबको मिलकर के महाराज जो 5 जल योद्धा जिनका नाम मैंने लिया, महाराज भोज का, महाराज भागीरथ का, माता अनुसुईया का, और महारानी अहिल्याबाई होलकर का, महारानी दुर्गावती का, लाखा बंजारा का, ये भी तो मनुष्य ही थे। तो हमको सबको मिलकर के ये तय करना होगा कि कोई प्यासा न रहे पृथ्वी में, और पानी सबका है, सूर्य सबका है, हवा सबकी है, यह तो किसी की नहीं है। ये हमें फ्री में नहीं मिला, हमारे पुरखों ने हमको, कस्टोडियन है हम अपनी संतानों को क्या देने जा रहे हैं? लाखों किताबें लिख रहे हो, पानी पर कोई साहित्य नहीं है। कुआं बनाने की कोई किताब नहीं है। थी, अंग्रेजों ने पानी बेचना सिखाया, यहाँ मुगलों ने भी पानी के लिए, यहाँ पानी के लिए उन्होंने नहरें बनाई। आप ताजमहल जाइए, वहाँ पानी बचाने के, मैं पानी बचाने में ताजमहल देखने नहीं गया, लेकिन वहाँ जो कुएं हैं, तालाब है, उसके नीचे अंदर वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, जमुना के किनारे है, एक बूंदा पानी नहीं ताजमहल का बाहर जाता। हमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सार्वजनिक स्थल के पानी को गाड़ना होगा। ऑस्ट्रेलिया पानीदार बन गया, पानी खत्म हो गया था। लंदन की नदी पूरी गंदी हो गई थी, वहां के लोगों ने साफ कर दी। हमें कागज में पानी बचाने की अपेक्षा जमीन पर पानी बचाना हो। कागज में पेड़ लगाने की अपेक्षा जमीन में पेड़ लगाने होंगे। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता। आंखों का पानी खत्म, आप अंधे हो जाएंगे। दिमाग का पानी खत्म, आप पागल हो जाएंगे। और शरीर का जब पानी कम होता है तो ग्लूकोज दवा के साथ पानी चढ़ाया जाता है। पानी में मेमोरी होती है। एक यूनिट बिजली बनने में 3.5 लीटर पानी लगता है, और जब मोबाइल की जो चिप बनती है उनमें करोड़ों लीटर पानी लगता है, BCM पानी लगता है। ये मोबाइल पानी से सूचना जा रही है। सुनने का और समझने की मेमोरी दिमाग की पानी में होती है। और मेमोरी, ये जो खाद डाल रहे हैं हम खेतों में, 4 करोड़ टन यूरिया, 3 करोड़ टन DAP, 1 करोड़ टन पोटास, 2 लाख करोड़ रुपया हमारा विदेश जा रहा है। हमारे पास 33 करोड़ लगभग हेक्टेयर भूमि है भारत के पास, जिसमें 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में हम खेती करते हैं। मतलब 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि के पास हमारे पास सिंचाई के साधन है। 10 करोड़ तो या तो वर्षा जल या भूजल पर आधारित है।
हमको पानी को बचाना होगा। घी की भांति, दूध की भांति बहुत सोच समझ के पानी को खर्च करना होगा। बूंद बूंद पानी का हिसाब रखना होगा। और मैं ये बात कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता को संभाला है, उनका सबसे पहला काम रहा है पानी बचाने का और पानी बचाने का संदेश देने का। और हम जैसे करोड़ों नौजवान उससे प्रेरित हुए। और पानी को, राजनीतिक लोगों को अपने एजेंडे में पानी शामिल करना चाहिए कि मैं विधानसभा विधायक बनूंगा, 50 तालाब बनाऊंगा, जिंदा करूंगा, मैं 50 कुएं को जिंदा करूंगा। ये सभी दलों से मेरी प्रार्थना है। मेरा कोई दल नहीं है, मैं किसी दल में नहीं हूं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमको अपने स्कूल में कहना होगा, मैं 10 स्कूल लेकर के 20,000 पेड़ लगा दूंगा। जूनियर डिग्री कॉलेज में जो जगह पड़ी है, हम पेड़ लगाएंगे। वो पेड़ लोगों को, उन्हीं को दे देंगे, विद्यालय वालों को। और जैसे आजादी के आंदोलन के लिए दीवाने तैयार हुए थे, वैसे युवाओं को तैयार करना होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जी पानी को बचाने के लिए अब जैसा कि आपने जिक्र किया था कि हमारे पुरखों ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, जो हम उनकी आने वाली पीढ़ी थे, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देकर जाएंगे, ये आज हम पर ही निर्भर करता है। और यदि हम नहीं चेते तो कहीं ना कहीं वही होगा कि पानी जो आज बिक तो रहा है, जो कभी सोचा था हमने भी बिकेगा नहीं, लेकिन बिक रहा है, तो कल हवा भी बिकेगी, सांसें भी बिकेंगी और व्यक्ति का जीवन भी बिकेगा। जल संरक्षण आज के दौर में सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि जन जन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का अमूल्य उपहार है। यदि हम आज इसे सहेजेंगे, तभी अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। तो श्रोताओं, ये थे पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, जिनके जल संरक्षण के प्रयासों के फलस्वरूप आज देश में बड़े स्तर पर लोग अपने गांवों में खेत का पानी खेत में ही सहेज रहे हैं, बारिश की बूंदों को संरक्षित कर अपने सुखद भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि बारिश की हर बूंद प्रकृति का अमूल्य उपहार है। यदि हम आज इसे सहेजेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में